कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन वो कितना मीठा हो सकता है इसका जीता जागता उदाहरण है भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी। यह वो पौधा है जो एक विशालकाय वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। 6 अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना के बाद से भाजपा ने लंबा सफर तय किया है। स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर आयोजित हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यालय पर झंडा फहराया और पार्टी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए सभी को बीजेपी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। बीजेपी की नीति सर्वजन का हित करने वाली है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति और लोकतंत्र की शक्ति थी। बीजेपी ने हनुमान जन्मोत्सव के साथ ही अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। इन सालों में भाजपा ने एक लंबा और सफल सफर तय किया है। कभी महज 2 लोकसभा सीटों से अपना सफर शुरू करने वाली बीजेपी 2019 में 303 सीटों पर पहुंच गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां मात्र 2 सीटें ही जीती थी, वहीं पिछले आम चुनाव में उसने 303 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही कई राज्यों में भाजपा 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही है। इन 44 सालों में भाजपा देश में सबसे अधिक सांसद, विधायक और पार्षदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भाजपा आज अखिल भारतीय पार्टी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के मूल में भारतीय जनसंघ है, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। लेकिन भाजपा का आधिकारिक गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। हालांकि इसकी वैचारिक उत्पत्ति 1951 में देखी जा सकती है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस का गठन किया। हालांकि शुरुआती दौर में भारतीय जनसंघ को चुनावी सफलता नहीं मिली। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ ने कुछ सहानुभूति हासिल की। तब इसके कई नेताओं को विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के वापस लेने के बाद भारतीय जनसंघ ने कई अन्य छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में सफलता का स्वाद चखा और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाकर केंद्र में सरकार बनाई। पार्टी के अंदरूनी कलह के कारण 1980 में मोरारजी देसाई को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक बार फिर देश में आम चुनाव हुए। जनता पार्टी 1980 में भंग हो गई। जनता पार्टी के भंग होने के बाद पार्टी के सदस्यों ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भाजपा का गठन किया। हालांकि 1984 के चुनाव में हार से भाजपा को गहरा झटका लगा। इस चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद 1989 के आम चुनाव में बीजेपी ने कमबैक किया और 85 सीट हासिल की। लेकिन भाजपा को असली सफलता राम मंदिर आंदोलन से हाथ लगी। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। हालांकि बीजेपी का प्रभाव काफी हद तक हिंदी हार्टलैंड तक सीमित रहा, लेकिन पार्टी की सीटों का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। राम मंदिर आंदोलन के बाद 1996 में बीजेपी वाजपेयी के नेतृत्व में 161 सीटों के साथ देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन बीजेपी की सरकार 13 दिन तक ही चल सकी। इसके बाद पार्टी ने 182 सीटें जीतकर 1998 में एक बार फिर से सरकार बनाई। लेकिन इस बार भी एआईडीएमके के समर्थन वापस लेने के चलते फिर से 13 महीने बाद सरकार गिर गई। इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता संभाली। सौभाग्य से इस बार वाजपेयी पूरे 5 साल तक पीएम रहे। इन 40 सालों में बीजेपी के स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई साल 2014 से। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। 2014 के लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली।
इन चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ ही भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो एक नाम उभर कर सामने आया वो था नरेंद्र मोदी। और एक नाम जो सबके सामने बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आया वो नाम था भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी के उदय के साथ ही भाजपा अब हिंदी हार्टलैंड से निकलकर पूर्वोत्तर के साथ ही दक्षिण तक जा पहुंची है।